हेलो नमस्कार किसान भाई, आप सबों के बीच फिर मैं एक नई वीडियो लेके आया हुआ हूँ। आप अपने काम में व्यस्त होंगे, वो तरह तरह के काम अपने अभी कर रहे होंगे। धूप के समय है, इस समय में भी आप खेती कैसे कर पाएंगे और कौन सी खेती करेंगे, इसके विषय में आप सबों के बीच हम चर्चा करने के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे साग की खेती अभी की मौसम में बड़ी ही आसानी से और बड़ी सरलता से किया जा सकता है, और साग का डिमांड भी अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। इसलिए किसान भाई, अभी यदि आपका ज़मीन कहीं परती पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, जहाँ पर आप अभी खेती कर सकते हैं, तो ऐसे जगह पर आप अभी साग का खेती कीजिए। जिससे कि साग, बहुत तरह के साग की खेती अभी किया जा सकता है। मेथी पत्ता का भी कर सकते हैं आप, गेंधारी साग को भी खेती कर सकते हैं, पालक साग की भी खेती कर सकते हैं। पर पालक साग अभी थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा तो ज़रूर। तो चलिए देर न करते हुए साग की खेती में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साग की खेती करने के लिए आप जिस खेत में साग की खेती करने जा रहे हैं, वहाँ की मिट्टी को अच्छी तरह से जोत लें, अच्छी तरह से, और ज़मीन को बना लें। उसके बाद उसमें साग का खेती करेंगे, उसमें साग की बीज को बोएंगे। साग का बीज को ज़मीन में डालने से पहले ज़मीन को अच्छी तरह से 2 से 3 बार जोताई कर लेना चाहिए। खार पतवार को ज़मीन से निकाल लेना चाहिए, ताकि वहाँ पर साग लगाने के बाद साथ साथ में खार पतवार भी उत्पन्न न हो जाए। इस बात की जानकारी आपको होना चाहिए, और इस बात को ध्यान में रखते हुए साग की खेती करना चाहिए। साग की खेती में ज़्यादा पूंजी नहीं लगते हैं, बहुत कम पूंजी में अच्छा खासा इनकम। अभी क्या जो हम वीडियो बना रहे हैं, अप्रैल और जून का माह आने वाला है, और इस सीज़न में शादी ब्याह का भी समय बहुत बृहद पैमाने पर होते हैं। और ऐसे मौसम में यदि आप साग का उत्पादन कर लेते हैं इस धूप के समय में, तो आदमी इसका बड़ी चाव से ख़रीदते हैं और खाते भी हैं, और इसका डिमांड भी मार्केट में बना हुआ रहता है। तो चलिए, साग की खेती को करने के लिए हम सबसे पहले जिस प्रकार की भी हम साग की खेती करेंगे, वह साग का बीज हम लाएंगे मार्केट से ख़रीद के, जहाँ बीज की दुकान से, और उसको हम जिस ज़मीन पर लगाएंगे उसको अच्छी तरह से 2 से 3 बार जोत लेना चाहिए। और जोतने के बाद मिट्टी जब भुरभुरापन हो जाए ज़मीन में, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना है कि नमी का मात्रा बना हुआ रहे। और इसमें साग को लगाने के लिए आप कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि इस तरह की खाद से साग का उत्पादन ज़्यादा होता है और गुणवत्ता भी ज़्यादा रहता है। साग की स्वादिष्ट भी ज़्यादा बढ़िया रहता है। ऐसे तो साग बहुत तरह की बीमारी में काम आते हैं, जैसे कि आँख से लेकर के पेट की भी समस्या को ये ठीक करते हैं। तो साग का खेती अभी के समय में करना मेरे हिसाब से बहुत ही उपयुक्त और अच्छा रहेगा। साग का क्यारी हम कैसे बनाएंगे? साग का क्यारी हम बनाएंगे माने 3 मीटर लंबा और 4 फीट चौड़ाई का। और इसमें साग का जो बीज हम डालेंगे वह थोड़ा डिस्टेंस माने दूरी के आधार पर, माने पतला साग का बीज को हम छीटेंगे, ताकि वह साग घना ना जन्मेशन हो जाए, जो कि आगे चल के हमको काटने के बाद फिर दूसरी बार साग को, जब हम एक बार साग लगाने से 2-4 बार काटा जाता है। इस बात को तो सभी को जानकारी है, पर इस जानकारी में थोड़ा सा हम बढ़ोतरी देना चाहते हैं कि साग का बीज थोड़ा दूरी पर ही इसको छीटेंगे, यानी बोआई करेंगे, ताकि साग का जो जन्मेशन थोड़ा पतला हो तो अच्छा रहेगा। और जब जन्मेशन हो जाए तो इस समय हम पानी देंगे, और साग जब मेरे काटने के लायक कितना 10 से 15 दिन यानी 20 दिन में काटने के लायक हो जाते हैं, तो उस समय साग को हम काटेंगे। तो उस समय साग को काटने का भी एक तरीका है, एक विधि है। यह विधि है कि ज़मीन से साग को सटा के नहीं काट के, उससे 1.5 से 2 इंची ऊपर ही हम काटेंगे। और इस तरह काटेंगे तो उस साग में फिर नई कलियां आएंगे, नई शाखाएं होंगे, जिससे ज़्यादा हमको साग अगली बार मिलेगा। इस तरह से हम काटते जाएंगे, 10 से 15 बार साग को हम काट के मार्केट में बेच सकते हैं। साग की खेती करके भी हम अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकेंगे। यह हम तो जान गए कि साग की खेती कैसे करना है। यह वीडियो मेरा अच्छा लगे तो मेरा इस चैनल को लाइक अवश्य कर देना, और कमेंट तो अवश्य कीजिएगा कि मेरा ये साग की खेती का वीडियो आपको कैसा लगा। दूसरी बात कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी, नई ट्रिक आप सबों के बीच मैं हमेशा लाता रहूं। धन्यवाद।